हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, यह सीरीज आज हमारी रीजनिंग पर आधारित है। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कथन है। इसमें क्या है दोस्तों, आपका मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ। अब इसमें पूर्व यानी पूर्वानुमान है क्या दोस्तों। पहली क्या है, पूर्व धारणा है आपकी, मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है दोस्तों, ये वो कह रहा है, मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ। पूछ कब रहा है, जब दोस्तों उसकी टीम के पास उसकी बाइक होगी। तो दोस्तों ये क्या हुआ, पहला ही इसका पहला तो राइट हुआ। उसके बाद बात आती है दूसरे की, मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, तभी वो मांग रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही इसमें क्या होने वाले हैं दोस्तों, आपके करेक्ट। और किस ऑप्शन में दोनों निहित हैं, तो दो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है, क्या बिना किसी खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुठित बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, धारणा क्या है इसकी, हाँ, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसकी पहली अवधारणा होती है सही। क्यों दोस्तों, एक स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप सुबह सुबह योगा करोगे तो दोस्तों वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। और बात आई दोस्तों दूसरे की, नहीं काम करने से पैसा मिलता है। दोस्तों दूसरी क्या है, नहीं काम करने से पैसा मिलता है, और पैसा कुछ भी खरीद सकता है जो आनंद दे। नहीं दोस्तों, देखिए क्यों गलत होगा दोस्तों। कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके प्रत्येक शब्द है, उसके बाद दोस्तों सभी शब्द हैं, और उसके बाद दोस्तों कुछ शब्द है, कुछ है, और दोस्तों इसके बाद इत्यादि शब्द जो होते हैं, इत्यादि शब्द क्या अगर आ जाते हैं तो दोस्तों क्या होते हैं आपके, वो वहाँ पे क्या होता है, तो दोस्तों आपका गलत माना जाता है। तो दोस्तों जैसे इसमें क्या बोल रहा है आपसे, कुछ। अब दोस्तों इसमें कुछ का प्रयोग हुआ दूसरे वाले में, तो दोस्तों दूसरे वाले जो आपके धारणा ये होगी आपकी गलत। तो दोस्तों कौन सी राइट होगी आपकी, ये फर्स्ट। और फर्स्ट देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था। क्या दोस्तों, 31 दिसंबर 2005 है दोस्तों। 2005 को क्या है दोस्तों, सैटरडे है, यानी SAT केवल शॉर्ट में लिख लीजिए। तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों 31 क्या हुआ बोला है, 31 दिसंबर का दोस्तों 2009 है। अब 2009 को क्या होगा, अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको आप। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ से 2005 और 2009 में अंतर कितने का हुआ दोस्तों, 4 सालों का अंतर हुआ। लेकिन दोस्तों इनके बीच में एक होगी लीप है, तो 4 और 1 5 हो गए। टोटल आपके कितना होगा दोस्तों, 5 हो चुके हैं। इसका मतलब शनिवार का कोड दोस्तों 6 होता है, और आप 5 जोड़ोगे तो 6 5 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 11। और 11 में डिवाइड करोगे आप 7 से, तो दोस्तों शेष रिमाइंडर जो बचेंगे यहाँ पे 4। और दोस्तों 4 जो कोड होता है आपका, एक सोमवार का होता है, 2 मंगल को, तीसरा बुध को, और चौथा जो होगा दोस्तों बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में गुरुवार है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कि त्रिकोण की संख्या कितनी है। अब दोस्तों त्रिकोण के दोस्तों एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। तो दोस्तों 4 हो गए। और जिसने यहाँ पे 4 पे लगा दिया, यानी जिसने ऑप्शन सी लगा दिया, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि दोस्तों त्रिकोण पूछा है। तो दोस्तों एक ये हो जाएगा, 5 आपका ये वाला, उसके बाद दोस्तों 6 एक ये, और दोस्तों उसके बाद 7वां ये। तो दोस्तों कितना होगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम का इसमें पूछा गया है, सही ढंग से दर्शाता है, यानी कौन सा वेन डायग्राम सही ढंग से दर्शाता है दोस्तों। पहले में आपका पर्वत है, पर्वत मीन्स माउंटेन, और दूसरे में सिटी मीन्स दोस्तों आपका शहर, और तीसरे में दोस्तों आपका कागज़। तो यानी सारे के सारे अलग अलग हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, देखिए दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। और दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि 3 गुणा 2। अब दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। उसके बाद में सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, 3, और दोस्तों गुणा के लिए क्या लिखना है, माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस, और गुणा का अर्थ है दोस्तों भाग। और भाग करिए दोस्तों किससे,
गुणा का अर्थ करिए दोस्तों भाग, भाग करिए दोस्तों 2 से। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों आपका प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है गुणा, और गुणा करिए दोस्तों आप कितने की, गुणा करिए आप 4 की। और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो प्लस करें दोस्तों आप कितना, प्लस करें दोस्तों 2, और उसके बाद क्या बोला गया है भाग, और दोस्तों भाग का मतलब क्या है दोस्तों माइनस, माइनस कितने के दोस्तों आपके, माइनस के कितने 9। अब दोस्तों यहाँ से करिए, सबसे पहले आप भाग करिए दीजिए, भाग करिए, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 बटे कितने हो जाएगा दोस्तों 2, और गुणा दोस्तों हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस के 2 और माइनस के 9। तो दोस्तों 2 से ये 2 से कितने बार कटेगा, 4 आपका 2 बार, और दोस्तों गुणा कितने होगी 3 दूनी 6, और प्लस के 2 8, और माइनस के 9। तो दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस 6 और 2 8, और माइनस के 9 हैं, तो दोस्तों माइनस के बचेगा 1। अब दोस्तों ये चीज़ देखिए माइनस के 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपका रक्त संबंध का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है शारदा सूर्य की पोती है। दोस्तों शारदा जो है, शारदा को डिनोट करें एस से, वो किसकी पोती है, सूर्य की। सूर्य को एस यू केवल शॉर्ट में लिख लीजिए, एस यू के सूर्य लिख लीजिए की पोती है। कौन है दोस्तों, शारदा जो है सूर्य की पोती है। ये जो हो जाएगी पोती है, पोती है तो आप नेगेटिव से शो करोगे, क्योंकि फीमेल जो होगी दोस्तों आप नेगेटिव से शो करोगे, और मेल जो होगा आप प्लस से शो करने वाले हैं। और उसके बाद में दोस्तों क्या, किरण सूर्य का केवल एकमात्र लड़का है। क्या दोस्तों, किरण सूर्य का एकमात्र लड़का है, तो किरण सूर्य का एकमात्र लड़का है, तो किरण जो हो जाएगा, तो सूर्य का क्या हो जाएगा एकमात्र लड़का। अब दोस्तों सूर्य का एकमात्र लड़का किरण होगा, ठीक। उसके बाद में क्या बोला गया है, तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है। तब शारदा किरण से, तो दोस्तों शारदा क्या लगेगी आपकी यहाँ पर, जो लगेगी शारदा किरण की क्या लगेगी दोस्तों, शारदा जो लगेगी, किरण की क्या लगेगी दोस्तों, पुत्री। पुत्री मीन्स बेटी। अब बेटी दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है मधु एक तस्वीर की ओर इशारा करती है और कहती है यह मेरी माँ की। दोस्तों क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करती है मधु, एक तस्वीर। दोस्तों यहाँ पे होगी मधु, और उसकी होगी कोई तस्वीर, यहाँ पे होगी तस्वीर की ओर इशारा करती है और कहती है यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। मेरी माँ की यानी कौन है भैया, मधु कह रही है मेरी माँ, मेरी माँ की, ये मधु की होगी माँ, और माँ की बहन होगी तो दोस्तों मौसी होगी, और मौसी की क्या है दोस्तों, ये लड़की है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा गया, तो तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है, यानी मधु तस्वीर वाली जो महिला है मधु की क्या लगती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो लगेगी मौसी की लड़की। अब दोस्तों ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है मौसी की लड़की, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा बहन। अब दोस्तों बहन लगने वाली है, इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों चचेरी बहन है, तो दोस्तों आप मौसी को इंग्लिश में आंटी बोल देते हैं, और आंटी को बोला जाता है दोस्तों चाची, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों चचेरी बहन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है ए पूरब के सम्मुख खड़ा है। क्या दोस्तों, ए जो है पूरब के सम्मुख खड़ा है, इसका मतलब ए होगा यहाँ पर पूरब के सम्मुख होगा ये। उसके बाद क्या बोला है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब बी जो है ए के कितना 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी, और ए के क्या है कि दोस्तों पश्चिम में है, तो हो जाएगा यहाँ पे बी हो चुका है। और कितने मीटर की दूरी हो जाएगी दोस्तों, ये 750, कितना दोस्तों 750 मीटर की दूरी हो जाएगी। और आगे बोला है ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खम्मा है। बी की अवस्था, यानी ए के जो दाईं ओर है, दायां होगा दोस्तों नीचे को, और दोस्तों इसकी जो कितनी हो जाएगी 500 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हो गए 500 मीटर, और 500 मीटर के बाद उसमें क्या बोला है, आगे बोला है बी की अवस्था के संबंध में खम्मा किस दिशा में है। तो दोस्तों बी की अवस्था होगी यहाँ पर है, तो यहाँ पर दोस्तों चुन दीजिए, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी इसकी, तो दोस्तों ये हो जाएगी पूरब होती है, और ये दोस्तों दक्षिण होती है। क्या दोस्तों, ये पूरब होगी, और ये आपके क्या होगी दक्षिण, तो दोनों के बीचों बीच है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण, और दोस्तों क्या हो जाएगा पूरब। और दक्षिण पूरब देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है क्यूज टेबल का क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 12 और 8 इनका मिलाकर दोस्तों क्या होना चाहिए 80, और 12 और 8 दोस्तों होंगे 20, और 20 में दोस्तों 4 के गुणा कर दिया जाए तो 80। लेकिन आगे जाते हैं तो 16 और 7 कितने होते हैं दोस्तों आपके, 16 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 23, और 23 में गुणा करोगे 4 की तो दोस्तों नहीं होगा 20, तो दोस्तों 92 है, 23 चौका 92 होंगे, जबकि यह है कि यह क्या है दोस्तों 207। तो इसका मतलब दोस्तों और लॉजिक अन्य लॉजिक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि 12 12 का वर्ग होगा, 12 12 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144, और उसके बाद 8 का वर्ग होगा दोस्तों
8 बट्टू 64, 8 का वर्ग 64 और अंतर कीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीक़ा से 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256, कितना है दोस्तों 256 होगा। और उसके बाद दोस्तों 7 का वर्ग कितना होगा 49। लेकिन दोस्तों अगर हम माइनस करते हैं तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा आपका 207, अंतर के 207 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे 25 का वर्ग करिए और फिर उसके बाद में 21 का वर्ग और इन दोनों का अंतर। तो दोस्तों क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ से 25 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 625 और उसके बाद दोस्तों 21 का वर्ग होता है 441। क्या दोस्तों 441। अब दोस्तों कितने का अंत होगा, 5 में 4 गए, 5 में से 1 गया दोस्तों आपके 4, उसके बाद 2 में से 4 नहीं जा सकता, 12 में 4 के दोस्तों आपका 8 और दोस्तों 5 में 4 गया आपका 184। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे बी है, उसके बाद में दोस्तों डी, बी होता है 2 पर और डी होता है 4 पर, उसके बाद ये होता है एफ 6 पर, तो दोस्तों उसके बाद एच जो होता है 8 पर और जे आपका 10 पे, तो जे के बाद में जो 2 जोड़ गए तो 10 और 2 कितना हो गया 12 और 12 पर दोस्तों होता है आपका एल। उसके बाद पूछा गया है दोस्तों न आगे देखिए दोस्तों 3 और 3 होते हैं आपके 6, ये 3 और इनके 3 कितना हो गया वो दोस्तों आपके 6। इसी तरीका 6 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, जोड़ो 6 5 हो जाएंगे 11, यानी एल क्या होगा एल 11। अब दोस्तों एल 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है एम 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 बना है इस तरीक़ा से आपका दोस्तों, एम है इस तरीक़ा से और यहाँ पे क्या करा इस तरीक़ा से, लेकिन उसके बाद में दोस्तों ये भी इसका उल्टा है और उसके बाद करेगा ये भी इसका उल्टा है और देखिए दोस्तों टी इसकी उल्टी है, लेकिन दोस्तों ये गलत होगा। कौन सी होगी आपकी विषम क्या हो जाएगी दोस्तों, ये एन हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो एन बनता है वो किस तरीक़ा से एन होता है आपका, थोड़ा इस टाइप में होता है दोस्तों, यहाँ से इन लेकर और थोड़ा सा इस तरीक़ा से, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा गलत हो जाएगा, इसमें सी वाला गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए सी ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है, देख दोस्तों ये रिपीट हो चुका है दोबारा क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी का भी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। तो विषम जो होगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, विषम जो होगा इसमें आकृति सी होगी, तो आकृति सी किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, फिर इसमें क्या पूछा गया भिन्न, और भिन्न क्या होगा दोस्तों, ये जो होते हैं आपके क्या पी है, ई है, आई है और आपका ओ है, उसके बाद यू है। तो दोस्तों ये जो होते हैं स्वर जो होते हैं दोस्तों, ये आपके स्वर हो चुके हैं चारों के चारों, यानी ई और आई और दोस्तों ओ और उसके बाद में यू, ये चारों के चारों दोस्तों स्वर हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या ये व्यंजन है, तो दोस्तों भिन्न क्या हो जाएगा, पहली वाली आकृति होगी। तो पहली वाली आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है एक निश्चित कूट भाषा में EDITION एडिशन को लिखा जाता है IDETNOI लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहीं पे कर दीजिए कैसे दोस्तों, क्या बोला है E D और उसके बाद में I, उसके बाद दोस्तों T और उसके बाद में I और उसके बाद में O और दोस्तों इसके बाद में N, ठीक है। और उसका कोड क्या कर रहा है I और उसके बाद में दोस्तों D और दोस्तों आपका E, तो उसके बाद में क्या है E और दोस्तों TNI, क्या दोस्तों T और आपका TNO और दोस्तों आपका आई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर देखिए दोस्तों अगर हम इनको बांट दें, क्या अगर इनको हम इस तरीक़ा से बांट देते हैं तो दोस्तों ये बढ़ गया, और इस तरीक़ा से हम इसको इस तरीक़ा से बांट दें 3 के पेड़ के फॉर्म में और एक को सिंगल रहने दें, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर और बीच का नो है। तो दोस्तों आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न इस तरीक़ा का होता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, इस आप से पूछा गया है MEDICA और एल मेडिकल की कोडिंग क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हो, 3 में यहाँ पर काटोगे इस तरीक़ा से 3 में, ठीक। और उसके बाद में आपका यह होगा D, उसके बाद दोस्तों आपका M और उसके बाद दोस्तों आपका E और उसके बाद दोस्तों आपका L और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर L हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर C और दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा A। तो दोस्तों किसमें DEM दोस्तों DEM। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, उसके बाद दूसरा भी गलत, उसके बाद तीसरा भी गलत। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर दे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें देखो दोस्तों, आपका फिर क्या है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एस क्या दोस्तों आपका SA और L और E की कोडिंग क्या कर रहा है दोस्तों, P और दोस्तों आपका A और दोस्तों उसके बाद में I और उसके बाद में दोस्तों क्या आपका E।
ठीक। तो दोस्तों क्या होता है, एस होता है आपका 19 पे और ए होता है दोस्तों 1 पर 1 पर। उसके बाद दोस्तों एल होता है दोस्तों आपका 12 पर। आई होता है दोस्तों, आई नहीं है ये आपका ई है, तो ई होता है दोस्तों 5। तो उसके बाद में दोस्तों ई 5 पर ही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9 पर। उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका 1 पर। उसी तरीक़ा से ये होता है पी आपका 16 पर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस हो रहे हैं दोस्तों 3। उसके बाद दोस्तों माइनस हो रहे हैं 0 यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर माइनस हो रहे 3। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो रहे हैं आपके 0। तो इसी तरीक़ा से दोस्तों क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है दोस्तों आप उसे, तो सी और दोस्तों ए। अब एस यू ए और एल, इसकी कोडिंग क्या होगी दोस्तों, ये आपकी क्या है, सी। क्या है दोस्तों, ये आपकी शुरू का जो अक्षर है ये आपका है सी है। तो दोस्तों आपका सी इस तरीक़ा से होगा। अब दोस्तों इसकी कोडिंग करिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप 3 घटाइए, यानी 3 में से 3 जाते हैं दोस्तों 0। और 0 पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका जेड। क्या दोस्तों यहाँ पे 3 होगा और 3 माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका जेड 3 घटाने के बाद। अब उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 0 और 0 का अंतर होगा तो दोस्तों आपका 1। उस पर 19 में दोस्तों आपके 3 घटाओगे तो यहाँ पे होंगे 16। और 16 पर दोस्तों आपका पी। इसी बात पे दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 0 का अंतर दोस्तों आपका यू। और उसी तरीक़ा से माइनस करोगे 3, 1 में से -3 करोगे दोस्तों आपका जेड कटेगा। उसके बाद यहाँ से कटेगा आपका वाई। तो दोस्तों क्या हो जाने वाला है आपका एक्स। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। तो एक्स हो गया ये। और दोस्तों उसके बाद 0 का, इसमें 12 का 0 का अंतर होगा तो दोस्तों एल। अब दोस्तों ये देखिए ZAPU एल एक्स। तो दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, ये वाला भी गलत और ये वाले का, तो ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है वोल्ट मीटर से दोस्तों वोल्टेज मापा जाता है, इसी तरीक़ा से एमीटर। और दोस्तों एमीटर से जो मापा जाता है आपका करंट होगा। तो दोस्तों करंट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है करंट, इसी तरीक़ा से एमीटर से वोल्ट मीटर से मापा जाता है दोस्तों आपका वोल्टेज। तो एमीटर से क्या मापा जाता है आपका करंट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये पूछा गया है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों 61 दिन बाद बोला है, तो यहाँ पर क्या है आपका सोमवार। क्या दोस्तों सोमवार है, तो 61 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इस 61 में दोस्तों डायरेक्ट भाग करिए 7 से। जो आपके शेष आएंगे वो आपको जोड़ने हैं सोमवार में। तो 7 8 56, इसका मतलब दोस्तों शेष कितने बचे आपके 5। और दोस्तों सोमवार कोड होता है 1 और दोस्तों जोड़िए 5 और 1 में 5 जोड़ते हैं दोस्तों 6। और 6 पे क्या होता है दोस्तों आपका शनिवार। क्या होता है दोस्तों आपका शनिवार हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, ये शनिवार हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज की पाठशाला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जो दोस्तों आपके रिलेटिव हैं जो आरआरबी ग्रुप डी की या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनको भी वीडियो शेयर किया करो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।